बेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। तो चले जी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप ब्राइडल लेवल का काम करते हैं तो आपका टॉकिंग स्टाइल आपका बात करने का तरीका बहुत पोलाइट होना चाहिए, बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। आपका ब्राइड के साथ जितना अच्छा कनेक्शन होता है उतना ही ज़्यादा आपका ब्राइडल काम बेस्ट जाता है। किस तरह से, हर तरह की ब्राइड आपके पास आती है, कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं अपने इस दिन पर, कुछ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही होती हैं। तो ब्राइडल जिस तरह से इमोशनल हो रही होती है, डिप्रेस्ड हो रही होती है, मेकअप एकदम से डल होने लगता है। अक्सर ऐसा होता है कि बेस एकदम से ग्रे लगने लगती है। तो जरूरी है कि आप अपनी बातों से, अपने बात करने के तरीके से ब्राइड को अच्छी फीलिंग दें। और दूसरी बात, जब ब्राइड आपके पास आती है, बुकिंग करवाती है, आप डील करते हैं, बात करते हैं, आप उसकी स्किन की कंडीशन देखते हैं। जब आपका लहजा बहुत ज्यादा पोलाइट होता है ना, तभी वो आपकी बात मानेगी कि आपकी स्किन को इस चीज की जरूरत है, आपने ये लाजमी करना है। अगर वो काम नहीं ना करती, उसका तो दिन खराब होता है, आपकी भी काम की रेपुटेशन खराब होती है। क्योंकि देखने वाला ये नहीं देखता कि ब्राइड ने स्किन प्रिपरेशन नहीं की, अपनी स्किन केयर नहीं की, उसने बस ये देखना फलानी मेकअप वाली ने, फलानी पार्लर वाली ने उसका बेड़ागर कर दिया मेकअप का। ठीक है, तो जरूरी है कि आपका कनेक्शन अच्छा हो ताकि क्लाइंट ब्राइड आपकी बात माने। नेक्स्ट, जो हाई लेवल के मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनका एक स्टाइल होता है कि जब आप उनके पास बुकिंग करवाते हैं तो वो आपको एक स्किन केयर चार्ट देते हैं। जैसे डाइटिशियन होते हैं, डाइट एक्सपर्ट होते हैं, वो आपको एक हेल्दी चार्ट बना कर देते हैं डाइट का। बिल्कुल इस तरह से जो अच्छे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो अपने क्लाइंट्स को, अपनी ब्राइड्स को एक स्किन केयर चार्ट बना कर देते हैं। बिल्कुल आपने भी उसी स्टाइल का काम करना है, अपनी ब्राइड्स को, अपने क्लाइंट्स को एक हेल्दी और एक अच्छा स्किन केयर चार्ट बनाकर देना है, हर एक की पॉकेट मनी के अकॉर्डिंग। मतलब अगर कोई अच्छा अफोर्ड कर सकता है, आपने उसको हाई एंड ब्रांड रेकमेंड करनी है, और अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो आपने उसको चीप और अफोर्डेबल बतानी है, लेकिन उनके रिजल्ट अच्छे हों, क्वालिटी अच्छी बतानी है। और ये सब तभी आप कर सकते हैं जब आपके पास स्किन की कंप्लीट स्टडी हो, आपके पास प्रोडक्ट्स की नॉलेज हो, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस हो कि आपको पता हो मैं अपनी ब्राइड को जो रेकमेंड कर रही हूँ उसकी स्किन टाइप क्या है, प्रोडक्ट लगाने के बाद क्या रिजल्ट निकलेंगे। ठीक है, आपने अब अच्छे लेवल का काम करना है तो आपको स्किन केयर चार्ट्स बनाने आते हो। नेक्स्ट, आपने ब्राइडल बेस हमेशा पेंट टेक्निक से बनानी है। पीछे मैंने जो ब्राइडल बेस का कोर्स करवाया, मैंने उसमें बार बार आपको बताया आपने पेंट टेक्निक किस ब्रश से अप्लाई करनी है, किस तरह से उसको सिक्योर करना है, किस तरह से कौन सी कंसिस्टेंसी किसके लिए बनानी है। आपको मैंने ये सब चीजें इन क्लासेस में बताई हैं, आपने बहुत ध्यान से देखना है। हमेशा एक अच्छे लेवल का ब्राइडल मेकअप करने के लिए जरूरी है कि आप जो फाउंडेशन है, बेस है, उनको पेंट टेक्निक में अप्लाई करें। अगर मिनरल है उसको भी आप पेंट में अप्लाई करें, लिक्विड फाउंडेशन है तो उसको भी आपने पेंट में अप्लाई करना है, स्टिक फॉर्मूला तो भी पेंट की तरह ही आपने स्टिक को चलाना है। पेंट टेक्निक ही होनी चाहिए आपकी बेस बनाने में। क्लियर। नेक्स्ट, जब हम ब्राइडल बेस करते हैं, हैवी फार्मूला यूज करते हैं, हैवी कवरेज की तरफ आते हैं, तो हमारी स्किन जो प्रिपरेशन है बेस से पहले की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि ब्राइडल बेस के लिए आपके पास बहुत बड़ी रेंज होनी चाहिए स्किन प्रिपरेशन की। आप जो भी चीज यूज करें वो कंप्लीट बजट के साथ हो। जैसे कि हम अगर मॉइस्चराइजर यूज करें तो वो जस्ट स्किन की अपर लेयर पे काम करेगा, स्किन को मॉइस्चर कर देगा। लेकिन जिस तरह ये शीट मास्क है, ये इसमें एसेंशियल्स भी होते हैं, सीरम भी होते हैं, तो आपने हमेशा इस तरह के 2 से 3 प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। कोई ऐसी चीज यूज कर लूं जिससे कंप्लीट रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए मेरी स्किन केयर की। ठीक है, और लेयर मेरी कम रहे। आपने इस तरह के हेल्दी प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। क्लियर। नेक्स्ट, स्किन केयर से लेके बेस बनाने तक जितने भी आप स्टेप फॉलो करें, जितनी भी प्रोडक्ट्स यूज करें, हर प्रोडक्ट में 2 से 3 मिनट का गैप होना चाहिए। जैसे अगर आपने सबसे पहले सीरम लगाया, उसके बाद आपने टोनर लगाना है, तो टोनर और सीरम में 2 से 2.5 मिनट का गैप होना चाहिए। टोनर के बाद मॉइस्चराइजर लगाया, उसमें भी होना चाहिए। बेस की अगर आप 2 से 3 लेयर्स अप्लाई करें हैं तो भी हर बेस की लेयर में कम से कम 1.5 से 2 मिनट या 3 मिनट का टाइम होना चाहिए। एकदम से हर चीज के ऊपर चीज अप्लाई करेंगे तो बेस ना तो स्टे करेगी, ना लॉन्ग लास्टिंग होगी, ना उसमें फ्लॉलेस फिनिश आएगी, और ना ही वो अच्छी कवरेज देगी। हमेशा अच्छी कवरेज के लिए, अच्छे रिजल्ट्स के लिए जरूरी है कि आप जो भी चीजें अप्लाई करें उसमें थोड़ा थोड़ा गैप रखा करें कि वो चीज अच्छे से स्किन के साथ सेट हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट, जब हम ब्राइडल बेस करते हैं, हैवी कवरेज, हैवी फार्मूले की तरफ जाते हैं, तो हम ब्राइडल की 1 से 2 टोन फेयर बेस बनाते हैं। ठीक, तो जब हम फेयर की तरफ जा रहे होते हैं और हैवी फार्मूला यूज करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि बेस ग्रे होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपकी बेस ग्रे ना, हमेशा अपनी जो आपकी ब्राइड की स्किन की टोन है ना, उससे 2 टोन डार्क बेस सबसे पहले लगानी है। जैसे अगर कोई आइवरी या 45 है ना, तो आपने उसको 36 सांवली रंगत वाली पहले बेस लगानी है, उसके बाद आपने उसको फेयर की तरफ लेके जाना है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी ब्राइडल की बेस ग्रे करे अगर आपने 2 टोन डार्क उसके कम्प्लेक्शन से बेस नीचे लगाई भी है तो।
क्लियर। नेक्स्ट, ब्राइडल मेकअप में हमेशा आपने डबल एप्लीकेशन करनी है। जिस तरह से हमारी बेस की होती है, पहले लिक्विड या स्टिक लगाई, फिर उसके बाद पैनकेक या पाउडर, हर चीज को आपने इसी तरह से करना है। लिक्विड या क्रीम ब्लशेज मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी, जब आप ब्राइडल पे आते हैं तो आपने क्रीम ब्लशेज यूज करने हैं। लिक्विड थोड़ा सा रनी में चला जाता है, जबकि जो हमारा क्रीम फॉर्मूला होता है ना, जो इस तरह से होते हैं, क्रीम बेस में होते हैं ब्लशेज, आपने इस तरह के ब्लश यूज करने हैं, उसके बाद पाउडर यूज करना है। अगर आप सिर्फ पाउडर ब्लश ऑन यूज करेंगे तो 3 से 4 घंटे बाद आपके ब्राइडल के फेस से ब्लश ऑन खत्म हो जाएंगे। तो आपने इस तरह इस लेवल का काम नहीं करना, अच्छा काम करना है। जिस तरह से क्रीम ब्लश ऑन यूज करना है, बिल्कुल इस तरह से आपने कंटूर भी पहले क्रीम यूज करना है, फिर उसको पाउडर से बेक करना है। हाईलाइटर भी, हर चीज की एप्लीकेशन आपने डबल करनी है। नेक्स्ट, आपने हमेशा अपने ब्राइडल के जो आई एरिया होता है ना, जहाँ पे आपने आई मेकअप करना है, वहां पे बेस नहीं कंसीलर लगाने हैं। कंसीलर का फॉर्मूला इस तरह से होता है, जब आप उसके ऊपर आई मेकअप करते हैं तो हर कलर बहुत उठकर आता है, बहुत ज्यादा आपको ओवर एप्लीकेशन नहीं करनी पड़ती। कोई भी आप कलर अप्लाई करें तो वो एकदम से अपनी पिगमेंट देता है और बहुत ज्यादा टाइम फ्रेश भी रहता है। बेस की निस्बत आपने जब कंसीलर्स पर काम करेंगे आई मेकअप, तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। आई मेकअप की आपको ज्यादा अच्छी कवरेज चाहिए, ज्यादा अच्छी लुक चाहिए, तो आपने कंसीलर से बेस बनानी है अपनी आंख की, ठीक है। नेक्स्ट, आपने हमेशा ब्राइडल आई मेकअप करते हुए स्कॉच टेप्स यूज करनी है। उससे क्या होता है, आपको एंड में बहुत मजे का शेडो मिलता है। आप विदाउट स्कॉच टेप भी आई मेकअप करके देखें, विद स्कॉच टेप भी यूज करके देखें कि जो भी आप शेडोज यूज करें उसका एंड में बहुत सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है, जिससे आंख को बहुत मजे का फ्लो मिलता है। आपको विंग बनाने में बहुत आसानी रहती है, आंखें इक्वल बनती हैं, आंख की शेप बहुत मजे की आती है जब आप स्कॉच टेप यूज करते हैं। नेक्स्ट, जब भी आपने ब्राइडल मेकअप करना है तो कभी भी सिंगल कलर से आपने नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पीच ड्रेस में ब्राइडल है, उसका पीच ड्रेस है, तो आपने सिंगल पीच कलर कभी भी यूज नहीं करना। हमेशा उस पीच में आपने या तो थोड़ा सा डार्क पीच ऐड करना है, थोड़ा सा ब्राउन ऐड करना है, हल्का सा प्लम, मतलब कि उससे रिजेंबल करते हुए जब हल्की हल्की सी टोन्स ऐड करके फिर आप आई शेडो बनाते हैं तो इतना कोई मजे का आई शेड क्रिएट होता है और बहुत ज्यादा उसमें डेप्थ आती है। जो आंख ब्राइडल आंख में गहराई होती है ना, हैवी कवरेज होती है, वो इसी से आती है कि आप कभी भी सिंगल शेड यूज नहीं करेंगे, हमेशा 2 से 3 शेड्स को यूज करना है। लेकिन जो 2 से 3 शेड मिक्स करने हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने रेड को उठा के ब्लू के साथ मिक्स कर देना, ब्लू को उठा के ग्रीन के साथ मिक्स कर देना, ऑपोजिट कलर्स नहीं। जैसे ये सब एक दूसरे से रिजेंबल करती हुई टोन्स है, ब्राउन, पीच, प्लम, ये एक दूसरे से मिलती जुलती टोन, तो आपने इन सबको मिक्स करके यूज करना है। बहुत मजे का न्यू शेड क्रिएट हो जाता है, जिससे आपकी ब्राइड की आंख बहुत हैवी और बहुत मजे की लगती है। आपने इस लाजमी टिप को यूज करना है, आप आई शेडो करें या ब्लश ऑन करें, आपने 2 से 3 कलर्स को मिक्स करके यूज करना है, उसी टोन से मिलती जुलती, ठीक। नेक्स्ट, जब हम ब्राइडल बेस करते हैं तो हमारी एशियन स्किन टोन जो है वो ज्यादातर येलो अंडरटोन होती है। जब आपके पास येलो अंडरटोन में ब्राइड आती है, आपने उसकी कंप्लेक्शन को फेयर रखने के लिए, आपकी बेस ग्रे ना हो, आपने उसमें हल्का सा वार्म टच, येलो टच ऐड करना है। आपने या तो F1 या आइवरी या फिर आपके पास येलो बेस होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 45 कंप्लेक्शन की ब्राइड आई है तो आपने उसके साथ आइवरी लाजमी ऐड करना है। आइवरी नहीं तो F1 थोड़ा सा ऐड कर देना है ताकि वो कंप्लेक्शन थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। अगर तो वार्म अंडरटोन है तो आपने उसको फ्रेश करने के लिए F1, आइवरी या फिर येलो बेस आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपके पास पिंक अंडरटोन आती है, जो पठानी हमारी होते हैं या फिर कश्मीरी साइड के जो होते हैं, अगर इस तरह का आपके पास ब्राइड आ जाती है और वो पिंक अंडरटोन है तो आपने 1W 2W से उसको फ्रेश करना है, आइवरी या F1 से फ्रेश नहीं करना। ब्राइडल मेकअप करने के लिए जरूरी है कि आपने लिप लाइनर यूज करने हैं लिपस्टिक लगाने के लिए। आज के दौर का मेकअप कर रहे हैं तो आपके पास डार्क चॉकलेट ब्राउन से लेकर मस्टर्ड ब्राउन तक, ब्राउन की ज्यादातर टोन होनी चाहिए, क्योंकि जो लिप्स को पॉप आउट करने की थोड़ी सी टेक्निक यूज की जाती है। जब आप डार्क कलर से अपनी लिप्स की आउटलाइन करते हैं और फिर उसके ऊपर आप कोई भी ग्लोज लगाते हैं तो होंठों की शेप बहुत प्यारी आती है, स्माइल बहुत प्यारी आती है। आपने लिप लाइनर यूज करना है, होंठों की शेप, डार्क लिप लाइनर हमेशा यूज करना है और उसको नजर ना आए। आपने अपनी जो लिपस्टिक का शेड, ग्लोज का शेड लगाना है, उससे आपने उसको कवर कर देना है। जो आपका आउटलाइन वाला एरिया होता है वो थोड़ा सा डार्क चला जाता है, सेंटर से थोड़ा सा ब्राइट शेडो बनता है, तो बहुत अच्छे एम्ब्रॉय लिप्स बन जाते हैं। आज के दौर की लिप टेक्निक हो जाती है और लिपस्टिक आपकी फैलती नहीं है, बहुत टाइम तक स्टे करती है जब आप इस तरह के लिप लाइनर यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, जिस तरह से मैंने आपको बताया, अपने आई शेड में या ब्लशर में हमेशा 2 से 3 कलर्स को मिक्स करके यूज करना है ब्राइडल कवरेज के लिए। वो लगे कि ब्राइडल मेकअप है, आपका जो आई मेकअप है, आपके ब्लश है, उसके लिए आपने 2 से 3 टोन्स को मिक्स करना है। बिल्कुल उसी तरह से जब आपने ग्लिटर्स यूज करने हैं, आपने कभी भी सिंगल ग्लिटर नहीं यूज करना। अगर आपने अपने ग्लिटर्स में अट्रैक्शन लेकर आनी है, जैसे मेरे पास यहाँ पे 4 गोल्ड के शेड्स हैं,
अब जो फर्स्ट डे की ब्राइड्स होती हैं, ये देखिए, ये थोड़ा सा येलो अंडरटोन में है, ये थोड़ा सा डल गोल्ड में है, ये भी बहुत ज़्यादा ब्राइट येलो गोल्ड में है, और ये इन सब के दरमियान में है, बहुत ज़्यादा डल गोल्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्राइट गोल्ड भी नहीं है। जब आप इस तरह से डिफरेंट गोल्ड को मिक्स करके एक शेडो रेडी करते हैं तो वो आपके जो ब्राइड का लहंगा होता है उसके काम के साथ जैसे जैसे काम मूव करके इसका काम बहुत प्यारा लगता है लाइट्स में। इस तरह से आपकी ये ग्लिटर जो है ना बड़े मजे मजे के इफेक्ट देते हैं। आपने ये ट्रिक लाजमी यूज करनी है ग्लिटर्स को मिक्स करने वाली। नेक्स्ट, जब हम ब्राइडल मेकअप करते हैं तो हमारी बहुत ज्यादा ओवर डिटेलिंग होती है हर चीज की। पार्टी मेकअप से बहुत ज्यादा हम डिटेलिंग निकालते हैं। जब आप कट क्रीज करते हैं, जिस तरह से आपने ये क्रीज को कट किया, ये आपकी आईब्रो की शेप है, ये आपने क्रीज को कट किया, ये आपने कॉर्नर बनाया डार्क कोई भी, यहाँ पे आपने शेडो लगाए। अब ये जो आपने क्रीज को कट किया, इतने एरिया में जैसे ही आपने ग्लिटर लगाना है ना तो ये एरिया आपका थोड़ा सा ब्लेंडेड चला जाता है। तो जिस शेप में आपने क्रीज को कट किया, जब आप उस शेप पे ग्लिटर लाइनर यूज करते हैं ना, सेम बिल्कुल जो आपने अगर फर्स्ट डे की ब्राइड है गोल्डन यूज किया तो आपने गोल्डन ही ग्लिटर लाइनर लेना है। सेकंड डे की ब्राइड है सिल्वर काम है, आपने सिल्वर ही लेना है। मेहंदी की ब्राइड है ग्रीन चंक्स यूज किया है, ग्लिटर यूज किया तो आपने ग्रीन, मतलब सेम ही आपने ग्लिटर लाइनर लेना है। और जैसे ही आप उस लाइन के ऊपर वो ग्लिटर लाइनर चलाते हैं तो बहुत डिटेल आ जाती है, आंख में बहुत प्यारी शेप आती है। ये लगता है कि ब्राइडल आंख रेडी की गई है। आपने अपनी आंख को ब्राइडल कवरेज देनी है तो आपने ग्लिटर लाइनर लाजमी यूज करने हैं डिटेलिंग के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, अगर आपको अपनी ब्राइडल की इस लेवल के हाइलाइटर्स की कवरेज चाहिए तो आपने क्या करना है, लिक्विड या क्रीम। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी अगर आप ब्राइडल कर रहे हैं तो आपने क्रीम यूज करने हैं हाइलाइटर बेस से पहले। फाइनल बेस से पहले आपने सबसे पहले क्रीम हाइलाइटर लगाना है, उसके बाद फाइनल बेस के बाद आपने पाउडर हाइलाइटर लगा देना, उसके बाद आप अपना बाकी काम करें। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने मेकअप को अच्छे से फिक्स करना है, या फिक्सर से या सेटिंग स्प्रे से आपने उसको फिक्स करने के बाद जैसे वो सेमी वेट कंडीशन में आ जाए, बिल्कुल ड्राई नहीं हो गया बिल्कुल गीला नहीं है, जैसे ही बेस के साथ वो सेमी वेट कंडीशन में आ जाएगा आपने एक बार फिर हाइलाइटर लगाना है। जो भी आपने ऊपर हाइलाइटर यूज किया हुआ है उसको आपने अगेन पाउडर हाइलाइटर, फिक्सर के बाद आपने पाउडर हाइलाइटर को दोबारा से अप्लाई करना है, तो इस लेवल के आपके हाइलाइटर पॉप आउट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, ब्राइडल मेकअप में हमेशा आपने आई मेकअप पहले करना है, बेस बाद में बनानी है। इससे क्या होता है, जब आप आई मेकअप करते हैं तो जो आई शेडोज है उनका फॉल होता है, आई ग्लिटर्स का फॉल होता है। बेस पे जब ये सब चीजें गिरती हैं आप बेस को वहां से बार बार ठीक करते हैं, रिमूव करते हैं, बेस को सही करते हैं, बार बार स्पंज लगाते हैं, तो बेस में वो फ्रेशनेस नहीं रहती जो ब्राइडल की बेस की फ्रेशनेस होनी चाहिए। उतना टाइम बेस स्टे भी नहीं करती है, फिर उस एरिया पे पैची पैची सी लगती है। आपने अगर अपनी ब्राइडल की अच्छी कवरेज करनी है, अच्छी और फ्लॉलेस बेस रेडी करनी है तो आपने पहले आई मेकअप करना है, बाद में बेस बनानी है। तो ये थी हमारी ब्राइडल मेकअप की कुछ टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपने जब इनको यूज करना है आपने मुझे लाजमी फीडबैक देना है। और ये थी हमारी इस कोर्स की लास्ट क्लास। कोर्स कैसा रहा है, कितना हेल्पफुल रहा है, क्या चीजें आपको सीखने को मिली है आज की क्लास में, आपने लाजमी इस कोर्स का फीडबैक देना है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।